वेदांता को लेकर बाजार में कभी कर्ज और डिविडेंड को लेकर सवाल उठते थे, उसी वेदांता में अचानक रिटेल निवेशकों की इतनी बड़ी दिलचस्पी कैसे हो गई, क्यों लगातार उनकी दिलचस्पी जो है वो वेदांता के अंदर बढ़ती जा रही है। नंबर्स आपके सामने रखने जा रहे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। जून क्वार्टर के अंदर करीब 4.9 लाख नए रिटेल शेयर होल्डर्स वेदांता से जुड़े हैं और यहां तक कि विदेशी निवेशकों ने भी कमाल कर दिया। एक तरफ एफआईआईज बाजार में लिस्टेड कंपनियों में से अपनी हिस्सेदारी घटा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एफआईआईज वेदांता पर बड़ा दांव खेलते हुए लगातार अपना हिस्सा बढ़ा रहे थे। आखिर ऐसा क्या बदला कि वेदांता ने एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री जैसी दिग्गज कंपनियों को भी नए शेयर होल्डर्स के मामले में या रिटेल शेयर होल्डर्स के मामले में पीछे छोड़ दिया। क्या डिमर्जर के बाद वेदांता की कहानी बदल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या निवेशकों की ये बढ़ती दिलचस्पी आगे शेयर की वैल्यू में भी बदल सकती है? आइए पूरा ये मामला समझते हैं। तो डिमर्जर के बाद वेदांता की निवेशकों में पकड़ मजबूत हुई, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया भी। कितना नंबर बढ़ा है ये डिटेल में बात करते हैं। तो अनिल अग्रवाल की वेदांता लिमिटेड ने डिमर्जर के बाद निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है। जून 2026 को खत्म हुई तिमाही यानी कि Q1 FY27 में कंपनी का जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल शेयर होल्डर्स हैं, उसकी पसंद के मामले में सबसे आगे रही है वेदांता लिमिटेड। इस दौरान करीब 4,90,000 नए रिटेल शेयर धारक जो हैं वो वेदांता से जुड़े हैं। और खास बात यह है कि इस टेन्योर में कंपनी में सिर्फ छोटे निवेशकों की दिलचस्पी ही नहीं, बल्कि विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि जिन्हें हम एफआईआईज भी कहते हैं, इन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब रिटेल निवेशकों की पसंद में वेदांता कैसे सबसे आगे रही है, कौन सी बड़ी कंपनियां पीछे रही हैं, ये भी जान लीजिए। तो कैपिटल लाइन के आंकड़ों के मुताबिक Q1 FY27 में वेदांता के शेयरधारकों की संख्या में करीब 4,90,000 का इजाफा हुआ। कैपिटल लाइन जिन कंपनियों को ट्रैक करता है, उन ट्रैक की गई कंपनियों में से किसी एक कंपनी के शेयरधारकों की संख्या में ये सबसे बड़ी तिमाही ग्रोथ देखने को मिली है। इस मामले में वेदांता ने विप्रो, बजाज ऑटो, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि इन कंपनियों में भी रिटेल शेयरधारकों की संख्या बढ़ी है, लेकिन वेदांता में हुई बढ़ोतरी सबसे ज्यादा रही है। वहीं दूसरी तरफ टाटा मोटर्स, पीवी, येस बैंक, सुजलोन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी और बीएचईएल जैसी कंपनियों में जो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं, इनकी संख्या घटती हुई नजर आई है जून क्वार्टर के अंदर। अब आते हैं एफआईआईज के ऊपर कि एफआईआईज किस तरीके से वेदांता पर अपना दाव बढ़ा रहे हैं। तो वेदांता में निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी सिर्फ रिटेल सेगमेंट तक सीमित नहीं रही। कंपनी में जो एफआईआईज हैं, इनकी भी हिस्सेदारी बढ़ी है। 31 मार्च 2026 तक एफआईआईज होल्डिंग जो थी वो 13.93% थी, जो 30 जून 2026 तक यानी कि जून क्वार्टर तक बढ़कर 15.77% हो गई है। यानी कि एक क्वार्टर में एफआईआईज की हिस्सेदारी में करीब 1.84% की बढ़ोतरी या ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी टेन्योर में भारतीय बाजार में एफआईआईज का रुझान कमजोर रहा था। एनएसई पर लिस्टेड कंपनियों में एफआईआई की जो एवरेज स्टेक था, औसत हिस्सेदारी थी, वो Q4 FY26 में यानी कि मार्च क्वार्टर के अंदर घटकर करीब 15.8% रह गई थी, जिसे करीब 17 सालों का निचला स्तर बताया गया। ऐसे माहौल में वेदांता में एफआईआई होल्डिंग बढ़ना डिमर्जर के बाद कंपनी की स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की कमाई को लेकर एफआईआईज के भरोसे का भी संकेत माना जा रहा है। अब कम वैल्यूएशन और ऊंची डिविडेंड यील्ड भी अट्रैक्टिव है, जो कि रिटेल शेयर होल्डर्स को अपनी तरफ लाने में मददगार साबित हुई है। तो वेदांता के निवेशकों के बीच बढ़ती लोकप्रियता के पीछे सिर्फ डिमर्जर और बढ़ते शेयर होल्डर संख्या ही नहीं है। कंपनी का पीई रेशियो करीब 5.9 बताया गया है, जो इसे कम वैल्यूएशन वाले शेयरों में रखता है। इसके अलावा कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी करीब 13% बताई गई है, यानी कि निवेशकों को कम वैल्यूएशन के साथ मजबूत डिविडेंड यील्ड का भी आकर्षण यहां पर मिल रहा है। और यही वजह है कि डिमर्जर के बाद वेदांता में रिटेल और एफआईआईज दोनों की दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि निवेशकों को किसी भी शेयर में निवेश का फैसला सिर्फ पीई, डिविडेंड यील्ड या शेयरधारकों की संख्या बढ़ने के आधार पर नहीं लेना चाहिए। कंपनी का रेवेन्यू, डेट, कैश फ्लो और डिमर्जर के बाद अलग अलग कारोबारों की परफॉर्मेंस को भी देखना बेहद जरूरी है। तो